हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। देखिएगा बच्चों, आज हम सेशन में ईडियम एंड फ्रेजेस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। जैसे कि आप बच्चे जानते हो, एक तो अभी सीपीओ मेंस भी बच रहा है, उसके अलावा आपका एसएससी सीजीएल प्री भी आने वाला है, आपका सीएचएसएल मेंस है। तो ये सब एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपका एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, तो आप बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे पॉइंट क्या है। ये वीडियो आपके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो इवन आप सीडीएस भी देने जा रहे हो। देखो, सब एग्जाम्स के अंदर वही वोकैब आती है, इंग्लिश में वही ग्रामर आती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बेशक चैनल का नाम एसएससी बुलेट है, बट ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे केवल एसएससी का ही कंटेंट आपको मिलेगा, एसएससी से रिलेटेड क्लासेस ही मिलेंगी। इसके अंदर वो सब चीजें मिलेंगी जो आपके जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे आपका वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है एनडीए सीडीएस हो, इन सब एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल चीजें मिलेंगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम कुछ इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं बच्चों। इस सेशन के अंदर कुछ इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, ही नोज द इन्स एंड आउट्स। अंडरलाइन कर कर दो तरह से इडियम्स आते हैं एग्जाम में, एक तो अंडरलाइन करके दे देता है और एक बार डायरेक्ट पूछ लेता है। तो अंडरलाइन करके दे देता है, थोड़ा अंडरलाइन करके अगर सेंटेंस में पूछ लेता है तो उसमें थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस से भी हम मीनिंग निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है ईडियम। बट आपको ध्यान रखना है, हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, हमें चीज़ों को कनेक्ट करके याद करना है। जितना प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करोगे, आगे पीछे जो आपकी चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट करोगे, उतना ही आप चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। और जितना आप रटोगे चीज़ों को, उतना ही आप जल्दी चीज़ों को भूल जाओगे। तो आपको सीखना है, अपने आगे जो आसपास की चीजें हैं उनसे कनेक्ट करो, तो आप चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन इन्स एंड आउट्स आपके एसएससी सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? मेंस का क्वेश्चन है, जो आपका 26/7/2021 में पूछा गया है। इन्स एंड आउट्स, देखो या तो चीज इन हो फिर आउट होगी, और इन का भी पता है आपको, आउट का भी पता है। इट मीन्स आपके पास वो सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए। इट मीन्स आपके पास कंप्लीट डिटेल्स हैं, आपके पास कंप्लीट डिटेल्स हैं। अगर आपको किसी के आने का भी पता है, जाने का भी पता है, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है ना, भाई कब आया कब गया, उसने क्या किया। तो यानी कि आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आप कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं और वो ऑफिस वाले को आपको ये भी, ऑफिस वाले को ये पता है कि आप कब आए और कब गए। इट मीन्स वो आपके लिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके पास सारी तो है, यानी कि उसके पास सारी डिटेल्स हैं। तो सारी डिटेल का मतलब हो गया कंप्लीट डिटेल्स, इसका मतलब हो गया कंप्लीट डिटेल्स। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर समझते हो ना, बोलते ना कंपटीशन रखो बट फेयर होना चाहिए, यानी कि हर चीज में आपको फेयर रहना है। एंड स्क्वायर समझते हो, यानी कि चारों साइड इक्वल होंगी, 4 साइड्स इक्वल होंगी। तो जो इंसान बिल्कुल हर तरह से इक्वल है, तो इट मीन्स वो इंसान पूरी तरह से क्या है? ऑनेस्ट है। और ऐसे पर्सन को बोलते हैं ऑनेस्टली पर्सन, ऑनेस्टी वाला, जो ईमानदारी को समझता हो, ईमानदारी को जानता हो, और ऐसे ही पर्सन होते हैं ऑनेस्ट, दैट इज ऑनेस्टली। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री का है, जो 3/12/2022 में हुआ था, यानी कि 3 दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द यंग बॉय वॉज born with a silver spoon in his mouth। समझते हो ना, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, प्लैटिनम बड़े ही कॉस्टली हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या फिर एक पुअर फैमिली के लिए इनको लेना बहुत ही मुश्किल है। और अगर कोई एक ऐसी फैमिली में बॉर्न होता है, एक ऐसी फैमिली में जन्म लेता है जहां सिल्वर गोल्ड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महंगी चीजें, तो वो एक ऐसी फैमिली में जन्म ले रहा है, एक ऐसी फैमिली में उसका बर्थ हो रहा है
जो बहुत ही पैसे वाली है, और बहुत ही पैसे वाली है तो उसका मतलब नॉट टू सो रिच पेरेंट्स नहीं होगा। यहां पर स्पून स्टक इन हिज माउथ फंसा हुआ है, नहीं। स्पून born with a spoon that was not of gold, नहीं। it means born to riches and luxury। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही अमीरी वाले घर में जन्म लेता है, लग्जीरियस लाइफ को, लग्जीरियस समझते हो, लविश, लग्जरी लाइफ, एक शानदार जीवन जीने वाला हो, उसको बोलते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। सो जिन बच्चों का देखो बाकी सब गॉड के हाथों में है, जन्म देना उनका काम है, हमें वापस ले जाना उनका काम है, लेकिन उसके बाद जो बीच का सफर होता है वो हमारे हाथ में है। जन्म देता भगवान है, वापस ले जाता भी भगवान है, लेकिन जो बीच का सफर है वो हमारे हाथ में छोड़ता है, और वही सफर हमारे नेक्स्ट सफर को डिसाइड करता है। तो आप बच्चे अपनी लाइफ को बनाएं। किसी की लाइफ स्मूथ नहीं होती, स्मूथ बनाई जाती है। कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो स्ट्रगल नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो स्ट्रगल नहीं करते, बहुत कम लोग होते हैं। हो सकता है उन्होंने पहले कुछ अच्छा किया हो, आज इसलिए उनको सब कुछ मिला। तो हमें जो है उससे खुश रहना हमेशा, जो नहीं है उसके लिए हमें वर्क करना है, अचीव करने की कोशिश करनी है, बट कभी भी गलत वे में नहीं जाना है, यानी कि गलत रास्ते को बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। मेहनत करो, मेहनत से चीजों को अचीव करो, बट अचीव करने के लिए ट्रैक चेंज मत करो। एक सही रास्ते पे चलोगे, आज नहीं तो कल चीजें आपकी होंगी, यानी कि आज नहीं तो कल आपकी सक्सेस होगी होगी। लेकिन अगर ट्रैक बदलोगे तो चीजें बहुत जल्दी मिलेंगी, लेकिन वो बाद में उतना ही प्रॉब्लम करेंगे। तो वो तो इस जीवन को तो खत्म कर रही हैं, बट उसके आने वाले नेक्स्ट जीवन को भी खत्म करेंगी। तो आप कोशिश करो, आप सभी बच्चे, कि हमेशा अच्छे काम करो, पूरा कुछ मत करो। अपने टारगेट्स फिक्स कर लो। मुझे इस साल कैसे भी मुझे सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना है एक अच्छे स्कोर के साथ। मुझे कैसे भी इंस्पेक्टर बनना है। अचीव करने के लिए अब छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। आज मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही कंप्लीट करूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज मैं 4 ही रूल्स को कवर करूंगा। आज मैं मैथ्स में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को ही कवर करने वाला हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में अगले 3 दिन फिर उसकी प्रैक्टिस भी करूंगा। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करो। तो देखो सिलेक्शन कैसे, कौन रोकता है? देखो कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन आपके पास खुद भाग कर आएगा। तो हमेशा आप बच्चे टारगेट्स बनाओ, छोटे बनाओ, अचीव करो, बड़ा टारगेट अपने आप हिट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। झूला झूलते हो ना? ये सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है, 7/12/2022 का। इन फुल स्विंग, पूरी तरह से हिलता है। अब जब वो पूरी तरह से हिल रहा है तो इट मींस आप जब कुछ काम कर रहे हो, अभी मैं पढ़ा रही हूं, बार बार मैं लिख भी रही हूं, बोल भी रही हूं, यानी कि मैं आपको कुछ लिखवा रही हूं तो मैं लिख रही हूं, फिर मैं आपको समझा रही हूं तो मैं अपने हैंड्स का यूज कर रही हूं। इट मींस मैं पूरे फुल स्विंग में हूं, यानी कि मैं पूरी तरह से क्या हूं? एक्टिव। पैसिव, अनइंटरेस्टिंग, प्लेइंग इन द स्विंग्स नहीं, इट इज अ केस ऑफ एक्टिव। जो एनर्जेटिक लोग होते हैं, जिनमें एनर्जी भरी रहती है, फिजिकली एक्टिव होते हैं। जब लिखने की जरूरत है मुड़ गए, जब बोलने की जरूरत है हाथ का यूज किया। तो ये सब क्या होते हैं? वेरी एक्टिव। आंसर ऑप्शन विल बी 4th। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जो 12/12 यानी कि 12 दिसंबर 2022 में पूछा गया था। 12 दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि जो आप लिख रहे हो दैट इज इन राइटिंग, इन राइटिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सीपीयू में भी आया हुआ है बहुत बार, ये सीएचएसएल में भी आया हुआ इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसका मतलब होता है इन राइटिंग।
ब्लैक का मतलब डार्कनेस से नहीं, वर्बली से नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट पेंट नहीं, इट इज अ केस ऑफ इन राइटिंग। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टोन्स थ्रो, स्टोन समझते हो ना, स्टोन मतलब पत्थर और थ्रो मतलब फेंकना, बस यहीं से निकल कर आएगा इसका मीनिंग। आपने पत्थर को लिया और उसको फेंका और वो आपको दिखाई दे रहा है, बस जैसे स्टोन थ्रो देखो तो स्टोन से पत्थर, पत्थर से फेंकना याद आए, और फेंकना जैसे याद आएगा तो आपका मतलब हो गया कि वो दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो आपके वेरी क्लोज है। वेरी क्लोज है यानी कि वो आपके बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट है, और नियरेस्ट तभी होगा जब आपके चीजों में डिस्टेंस कम होगा, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस। इट इज अ केस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल प्री का है जो 13/4/2022 में पूछा गया था। 13/4/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस। हर्डल समझते हो ना, रुकावटें जो आपके एनिमीज आपकी लाइफ में डालने की कोशिश करते हैं। और मैं जानती हूँ एक ही चीज कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप किसी चीज को डिफिकल्ट मत बोलो, ठीक है आज नहीं कल, कल नहीं परसों चीजें सॉल्व हो ही जाएंगी। तो अपने माइंड को सेट कर लो, स्ट्रांग बनो, ठीक है, चीजों से लड़ना सीखो, भागो मत चीजों से, ठीक है। और हर्ट स्लाइटली, किसी को दुखी करना तो ये भी नहीं होगा, इट इज अ केस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, ट्रू कलर। ट्रू समझते हो ना, ट्रू एक पॉजिटिव वर्ड है, ट्रू एक पॉजिटिव वर्ड है, और ट्रू का मतलब पॉजिटिव वर्ड, ये सीपीओ प्री का क्वेश्चन है 9/11/2022 का, जिसका मेंस होना अभी बाकी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू कलर्स। ट्रू कलर का मतलब आपका एक पॉजिटिव सेंस, और पॉजिटिव सेंस का मतलब कलर से नहीं है, तो ये दो तो ऑप्शन कट जाएंगे। तो यहां पर पॉजिटिव का मतलब होता है रियल, और हमेशा होना भी ऐसा ही चाहिए, हमें हमेशा रियल कैरेक्टर में रहो, जैसा है वैसा दिखाओ ना, क्या जरूरत है आपको बनावटी जीवन जीने की, जैसे हो वैसे ही रहो। और लाइफ में जो चीजें मिल रही है उनको एक्सेप्ट करो, और जो नहीं मिल रहे हैं उनके लिए वर्क करो, हार्ड वर्क करो। तो मैं आपसे हमेशा ये कहूंगी कि हमेशा कैसे रहो, ट्रू कलर्स, कैसे रहो, ट्रू कलर्स, यानी कि रियल कैरेक्टर में रहो, जैसा है वैसे ही रहो, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बट आई स्टेड cool as ice because I knew our product was the best। जब हमें ये पता चल जाए कि मेरी तैयारी, मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेस्ट है, तो हम बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे आइस रहती है। आइस बोलते देखा ना, अपनी बिल्कुल ठंडी रहती है, चिल्ड रहती है। तो यानी कि वहां पर मुझे जरूरत नहीं है, यानी कि वहां पे मुझे जरूरत नहीं है इधर उधर भागने की या कुछ भी रिएक्ट करने की। मुझे पता है मैंने जो काम किया है वो बिल्कुल बेस्ट किया है, ठीक है। जब कोई टीचर एक बेस्ट तरीके से बच्चे को पढ़ाता है तो वो कभी भी बच्चे के पीछे नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? क्योंकि उसको पता है उसने बच्चे को सेटिस्फाइड किया है, और बच्चा सब चीजों को जानता है। जो एक स्टूडेंट होता है ना, उसको आप चाह के भी नहीं बना सकते, उसको सब पता है, उसको क्वालिटी का भी पता है। आप बच्चे तैयारी कर रहे हो मैं आपसे बोलूं मैं बहुत बेस्ट टीचर हूँ, मैं बहुत बेस्ट टीचर हूँ, मेरे पास ये है वो, मैं आपको नहीं बना सकती। आप भी जानते हो कि टीचर की क्वालिटी का मतलब होता है, देखो सिंपल सा एक बात, हर टीचर बेस्ट है, हर टीचर बेस्ट है, बस पॉइंट ये आता है जिससे आपको समझ आ जाए वो आपके लिए बेस्ट है। टीचर है क्योंकि उसके पास नॉलेज है, टीचर इसीलिए है क्योंकि उसके पास नॉलेज है। आपको किसका वे तरीके से समझ आ रहा है, बस आपके लिए वही बेस्ट है। तो अगर आपने किसी को बेस्ट तरीके से कुछ भी करके दिया है तो आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की या कुछ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा रहो कूल एज आइस, जैसा बर्फ ठंडी रहती है ना, बिल्कुल शांत ठंड रहती है, उसी तरह से रहो। इट मीन्स यहाँ पर कूल का मतलब केक से नहीं, और कूल कैरेट नहीं होती, कूल कैबेज नहीं होती, कूल होता है हमारा कुकुम्बर। खीरा खाते हो ना, कैसा होता है? अभी गर्मियां हैं शुरू हो गई तो सबसे ज्यादा क्या चलेगा?
कुकुम्बर चलेगा। क्या करता है, आपको ठंडा महसूस कराता है, तो हमेशा रहना है हमें ठंडा, कूल एज अ कुकुम्बर। तो आंसर ऑप्शन होगा कूल एज अ कुकुम्बर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सीपीयू प्री का क्वेश्चन था बच्चों, जो 9/11/2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। एट सी, सी का मतलब होता है समुद्र। देखो इसको किस तरह से याद रखें, सी का मतलब होता है समुद्र। मैं आपको बीच समुद्र में खड़ा कर दूं, आपको समझ आएगा आपका नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, साउथ क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। एट द टाइम आपकी जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी, ना तो आपको समझ आएगा मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। तो यानी कि ऐसे केस को बोलते हैं कंफ्यूज्ड। क्या बोलते हैं, कंफ्यूज्ड, दैट इज परप्लेक्स्ड, पजल्ड। तो ऐसे लोग हमेशा रहते हैं ऐसे केस में जो चीजों को समझ नहीं पाते, इसी को बोलते हैं हमारा एट अ लॉस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट अ लॉस। यानी कि जब हम चीजों को ना समझ पाए, जब हम चीजों को ना समझ पाए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये वही केस होता है बच्चों कि जब 12th पास आउट होकर एक बच्चा निकलता है मार्केट में, यानी कि बच्चा एक मार्केट में, कैसी मार्केट में, बच्चों की मार्केट में निकलता है, जहां बच्चे तैयारियां कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ बैंकिंग की और कुछ डिफेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। अब उस टाइम बच्चे की कंडीशन ऑलमोस्ट एट अ सी होती है, ऑलमोस्ट एट सी वाली होती है। उसको नहीं समझ आता यूपीएससी की तैयारी करूं या सीएचएसएल की, सीजीएल की तैयारी करूं या बैंकिंग की, या फिर मैं देखूं सीडीएस एनडीए निकाल कर। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप वो चीज चूज करो जो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सामने वाला आईएएस बनना चाहता है तो आप भी आईएएस बनो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखो आप आईएएस बन पाओगे या नहीं, यानी कि आप उतना काम कर पाओगे या नहीं। और हमेशा कोशिश करो वो चीज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी किसी को देखकर चीजों को मत डिसाइड करो, आप वो डिसाइड करो जो आपको करना है। तो हमेशा लाइफ में सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन इसलिए क्या होगा, थर्ड, दैट इज परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड। इसी को हम लोग कंफ्यूज्ड भी बोलते हैं और इसी को हम पजल्ड भी बोलते हैं। यही हमारा पजल्ड भी होता है। ये क्वेश्चन सीपीओ प्री का है जो 10/11/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी लंबी है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। इवन व्हेन द चाइल्ड एक्यूज्ड द रिलेटिव ऑफ inappropriate behavior, the parents continue to play perfect hostage as the party instead of addressing the elephant in the room. एलिफेंट समझते हो, हाथी, और रूम होता है छोटा, और हाथी को रूम में हो मुश्किल है। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं, ये सीपीओ प्री का क्वेश्चन है बच्चों जो 10/11/2022 में पूछा गया है। हाथी मतलब बड़ा, रूम मतलब छोटा, यानी कि बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटे की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या हम बात करें रिवीलिंग द सीक्रेट्स, बिल्कुल नहीं। क्या हम बात करें पनिशिंग समवन फॉर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की, एलिफेंट मतलब बिग, बिग का मतलब बिग प्रॉब्लम, एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट। यानी कि इसका मतलब इग्नोरिंग समवन हु सीक्स अटेंशन थ्रू फॉल्स स्टोरीज भी नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है अ बिग प्रॉब्लम, एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट, इसी को बोलते हैं एन या द एलिफेंट इन द रूम। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो डेली बेसिस पे आप बच्चे मेरे साथ एसएससी बुलेट चैनल पे जुड़ना ना भूलें, और डेली बेसिस पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो कैप के लिए भी सीरीज और ग्रामर के लिए भी। और मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ और आज भी वही चीज़ बोलूँगी, कुछ भी आपको चाहिए हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं मेरे पास एमटीएस के लिए, तो जिन बच्चों ने एमटीएस के लिए मैसेज करा है तो वो प्लीज़ चैनल पे जाके एमटीएस के लिए जो मैंने सेशंस लिए हैं उनको डेफिनेटली एक बार जाके देखें, गो थ्रू करें, एक बार चेक करें, उन्हीं के लिए वो स्पेशली सेशंस लिए गए हैं। और बाकी एमटीएस के लिए और भी सेशंस मैं ले रही हूँ और लेने वाली हूँ बहुत। तो आप बच्चे डेली बेसिस पे, जो बच्चे
एक ही वीडियो देखते तो वो एमटीएस के लिए सर्च करेंगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट शेयर करिएगा वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और डेली बेसिस पे जुड़ना ना भूले। तो आज के लिए बच्चों हम इतना रखेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।